नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ को लेकर मैं आप लोग के बीच में आता हूं। किसान जवान की आवाज़ को लेकर मैं आप लोग के बीच में आता हूं। ऐसे ही फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूं एक नए खबर के साथ। खबर है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर हैं और पत्रकार हैं, इस समय बीजेपी को ज्वाइन किए हैं और ऐसे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और हमला किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है, वह हमला हुआ है किसी गरीब शोषित वंचितों के लिए, एक अबला महिला के लिए, जो वह महिला मनीष के ऑफिस में जाकर अपने परिवार के बच्चों को बचाने के लिए जो मौत और ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है पीएमसीएच पटना में, उसका गुहार लगाने के लिए। क्योंकि पीएमसीएच बिहार नहीं, देश स्तर का अस्पताल है और वहाँ किस तरह से गुंडागर्दी होती है ये मैंने भी देखा है। वहाँ का हाल को मैं भी नज़दीक से केयर करके बता रहा हूँ। जब मैं भी अपनी माँ को लेकर वहाँ गया था तो वहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखकर मैं दंग रह गया था। वहाँ डॉक्टरों का दबदबा और वहाँ के स्टाफों का दबदबा को देखकर लोग डर जाते हैं। वहाँ जिसका मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, बड़े लोगों का जब पैरवी होता है तो थोड़ा बहुत राहत वहाँ मिलती है। ऐसे में जब एक गरीब मासूम लाचार लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है सरकारी हॉस्पिटल में। क्योंकि मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए नहीं गया, मनीष कश्यप अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं गया। मनीष कश्यप गया है एक मजबूर, लाचार, असहाय उस महिला की गुहार पर, जिस गुहार के चलते वो नतमस्त हुआ और पीएमसीएच जाकर उस हालात को देखा। ऐसे में जब हालात वहाँ देखकर मनीष कश्यप दंग रह गया और फिर मुद्दा और फिर वहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर उसने आवाज़ उठाना शुरू किया। कैमरामैन कैमरा चालू किया और मनीष कश्यप ने वहाँ का दृश्य को दिखाना चालू किया। यह दृश्य उन भ्रष्ट डॉक्टरों को और कर्मचारियों को अच्छा नहीं लगा। ऐसे में उन लोगों ने बदसलूकी करना मनीष कश्यप के साथ शुरू कर दिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्हें रूम में बंद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। जो मनीष कश्यप अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। किसके लिए लड़े मनीष कश्यप? अपनी माँ के लिए लड़ने गए, अपने पिता के लिए लड़ने गए, या अपनी बहन के लिए लड़ने गए, या अपने रिश्तेदार के लिए लड़ने गए? वो लड़ने गए आपके लिए, समाज के लिए, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब के लिए, न यादव, न कुर्मी, न भूमिहार, न ब्राह्मण के लिए। वो गए तो एक लाचार महिला के लिए गए। क्योंकि पत्रकार तक का कर्तव्य होता है, हर पत्रकारों का के ऊपर ऐसा हमला होता रहता है। कभी कहीं लोग मजा लेते हैं। जो पत्रकार आपकी आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो दुश्मन के पत्रकार हों या हित के पत्रकार हों। पत्रकार का कोई जाति धर्म नहीं होता है, पत्रकार का कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है, भले वो किसी पार्टी से जुड़ा हो। लेकिन जहाँ मुद्दा की बात आती है, जहाँ सिस्टम की बात आती है, वहाँ पत्रकार का कर्तव्य बनता है उस मुद्दे को उठाना, चाहे कोई पार्टी की सरकार हो। ऐसे में जब मनीष कश्यप ने ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों की जो लापरवाही को देखी, उस मरते हुए मरीज की स्थिति को देखी जिसके ऊपर चूहे चल रहे थे, तो सिस्टम को सही करने के लिए पत्रकार आगे आता है। और पत्रकार की सबसे बड़ी कमजोरी उसका समाज
के लिए लड़ना होता है। क्या पत्रकार का कर्तव्य है कि समाज में हो रहे ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर आवाज़ न उठाएं? पत्रकार का मतलब होता है कि जहां गलत हो वहां गलत दिखाया जाए, चाहे कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई सिस्टम हो, वहां दिखाना पत्रकार का कर्तव्य बनता है। और ऐसे में मनीष कश्यप ने अपना काम किया। डॉक्टर पिटाई कर दे, मास्टर पिटाई कर दे, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना ये मामूली बात नहीं है। ऐसे में कोई मजा ले कि वो दोगला है, को वो है फलान ढिकान, बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन मजा लेने की यह स्थिति नहीं है। ये आपके ऊपर भी ऐसे हमले हो सकते हैं। कौन उठाएगा आवाज़? कौन सिस्टम को देखेगा? कौन? जहाँ जाइए वहाँ घूसखोरी है, जहाँ जाइए वहाँ पैरवी है, अगर नहीं है तो लात है, लोग लात मारेंगे आपको। पत्रकारों के ऊपर बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते इस आवाज़ को उठा रहा हूँ कि ऐसे पत्रकारों पर, जो पत्रकार समाज के लिए समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे हमले, कायराने हमले न हों। ऐसे हमले न हो जिससे किसी माँ की आबरू, किसी गरीब की इज्जत और किसी गरीब का वह बेटा अस्पताल में न मरे, थाने में न मरे। सिस्टम किस लिए बनाया गया है? कानून किस लिए बनाया गया है? पत्रकारों का सहयोग करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। पत्रकारों को हाथ से हाथ मिलाना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। अगर उस समाज के लिए वह पत्रकार आवाज़ उठा रहा है, उस गरीब के लिए, वह शोषित के लिए, उस वंचित के लिए वह आवाज़ उठा रहा है, तो यह कर्तव्य बनता है कि समाज का हर एक वर्ग एक पत्रकार का साथ दे। एक पत्रकार को उसकी आबरू पर और उसके गलत सिस्टम को दिखा रहा है, उस पर अगर किसी भ्रष्ट लोगों के द्वारा हमला किया जाता है तो एक मुख होकर उस पर आवाज़ उठाना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। क्योंकि वह आवाज़ आपके लिए उठा रहा है, आपकी सिस्टम के लिए उठा रहा है, न कि अपने माँ, बहन, बाप, बेटा के लिए आवाज़ उठा रहा है, न रिश्तेदार के लिए उठा रहा है। तो जब उसके ऑफिस में वह महिला जाती है और रोती हुई कहती है कि हमारे बेटी की ज़िंदगी अब लास्ट चल रही है, कोई उसका रखवाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लावारिस स्थिति में पड़ा हुआ है, ऐसे में वो अपना कर्तव्य जानकर अस्पताल जाते हैं और उनके ऊपर हमला हो जाता है। लोग मज़ा ले रहे हैं, लोग हंसी मना रहे हैं, लोग पार्टी बेसिस देख रहे हैं। अरे यार, समाज के लिए, गरीब शोषित वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई पत्रकार आवाज़ उठाए, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जहाँ गरीब शोषित वंचितों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ आती है, तो वहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। मनीष कश्यप ने ऐसा ही किया। वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि वह एक गरीब महिला के लिए गया और उसके ऊपर ऐसी कायराना हमला करना, यह कहाँ तक जायज़ है? आज पत्रकारों के ऊपर ऐसे हमले होंगे। मनीष कश्यप हिंदुस्तान का एक नामी पत्रकार और यूट्यूबर हैं। जब उनका ये स्थिति है तो छोटे मोटे पत्रकारों की क्या स्थिति होगी, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। सभी पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक होइए। जाति, धर्म, मजहब को देखकर आज मनीष कश्यप के ऊपर है, कल आपके ऊपर भी ऐसे हमले लगातार होते रहेंगे और एक दूसरे पर लोग मज़ा लेते रहेंगे। तो मैं यहीं तक कहूँगा कि सभी लोग एक होएं, समाज एक हो, पत्रकार सब एक हो और मुखर होकर इस ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों पर, कर्मचारियों पर आवाज़ उठाना आप सभी का यह धर्म बनता है। जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार करके, पार्टी पॉलिटिक्स को दरकिनार करके एक पत्रकार का साथ देना हर भारतीय, हर बिहारी, हर पत्रकार का धर्म बनता है। तो नमस्कार।
मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।